हो गया ना, ठीक है। देखिए हो रहा रिकॉर्ड हो रहा है ना। देखो ये पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट का पार्ट था, तो नेक्स्ट पार्ट में हम अब जा रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है। इतना पार्ट सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का था। मॉलिक्यूल में जो एक इफेक्ट रहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट क्यों क्रिएट होता है, या इफेक्ट किस टाइप के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। रहने दो बैग होकर, उसमें उल्टा ही रहेगा, उल्टा ही चलेगा। हो गया ना। अब कोई दिक्कत भी है, वो लाइट उतना चलेगा, उतना झेलेगा। अभी लाइव नहीं होगा, रिकॉर्ड हो रहा है केवल, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट किस टाइप के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हर एक मॉलिक्यूल में देखने को नहीं मिलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट हर एक केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में तभी पाए जाते हैं जब उस मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता की अंतरे रहती है तो वहाँ पे शेयर पर इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन हो जाती है, जिसके कारण वह मॉलिक्यूल पोलराइज कर जाते हैं। मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण हो जाता है, आंशिक पोलराइजेशन होता है। मॉलिक्यूल का आंशिक ध्रुवीकरण हो जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं मॉलिक्यूल में एक इफेक्ट है। अब छोड़ दो, उल्टा पुल्टा होते रहेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा। तो मॉलिक्यूल में इफेक्ट आते हैं, उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट, दूसरा प्लस आई इफेक्ट। यदि किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका मतलब है उसमें या तो माइनस आई इफेक्ट होगा या तो, और आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि दिए गए मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट है या प्लस आई इफेक्ट है। उस चीज़ को पहचानने के लिए कि मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट है या, उस चीज़ के लिए आपको ग्रुप को पहचानना पड़ेगा। ग्रुप के पहचान से ही पता चलता है कि मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट है या। यदि मेरे ग्रुप माइनस आई ग्रुप का काम करेगा तो बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट है। यदि मेरे मॉलिक्यूल में ग्रुप प्लस आई ग्रुप का काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट है। वो तो आपको पहचान आता है, और उसका आपको पावर भी डिसाइड करने के लिए आता है किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कितना ज़्यादा है और कितना कम है, या प्लस आई ग्रुप का प्लस आई पावर कितना ज़्यादा है कितना कम है। ये बात तो क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट पार्ट है रेजोनेंस। हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस बच्चों, रेजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद, तो आप रेजोनेंस ही बोला करेंगे। रेजोनेंस लिखे, रेजोनेंस के बारे में पहले लिखे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। लिखना रेजोनेंस, लिखें रेजोनेंस के बारे में पहले। रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर, रेजोनेंस एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। रेजोनेंस एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। इसका हिंदी लिखना अंतरा आणविक, लिखो अंतरा आणविक विधि। इसका हिंदी क्या होगा? अंतरा आणविक विधि, ब्रैकेट क्लोज। रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होते हैं। रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होते हैं। फुल स्टॉप। जिसमें कि कंटिन्यू
उसी में, जिसमें कि उपस्थित पाई बॉन्ड, जिसमें कि उपस्थित पाई बॉन्ड पता है ना, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। आपको कहाँ सिग्मा मिलेगा, कहाँ पाई मिलेंगे। जिसमें उपस्थित पाई बॉन्ड या लॉन पेयर, पाई बॉन्ड या लॉन पेयर, पाई बॉन्ड या लॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन को आप लॉन पेयर कहते हो? 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक लॉन पेयर कहते हैं। पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का स्थान स्थानांतरित होते हैं, का स्थान स्थानांतरित होते हैं। फुल स्टॉप। जब उसी कंटिन्यू लिखते रहना है। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में, अच्छा रुको, इसका हिंदी भी लिखो। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल ब्रैकेट में हिंदी लिखिए, अनुनादिक अणु। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल ब्रैकेट में लिखना, अनुनादिक अणु, ओके, ब्रैकेट क्लोज। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में उपस्थित पाई बॉन्ड या लॉन पेयर, पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का स्थान जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का स्थान स्थानांतरित हो जाते हैं, का स्थान स्थानांतरित हो जाते हैं, का स्थान स्थानांतरित हो जाते हैं, तो एक नए स्ट्रक्चर ब्रैकेट में संरचना, तो एक नए स्ट्रक्चर ब्रैकेट में संरचना का निर्माण होता है, जिसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका हिंदी लिखना, विहित संरचना, जिसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, विहित संरचना ब्रैकेट क्लोज, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ब्रैकेट में विहित संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ब्रैकेट में अनुनादिक संरचना, इसका हिंदी लिखो, अनुनादिक संरचना कहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करें।
हाँ, पैराग्राफ चेंज करना लिखो। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जब दो या दो से अधिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आपस में मिला दिया जाता है, जब दो या दो से अधिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आपस में मिला दिया जाता है, तो एक नए स्ट्रक्चर ब्रैकेट में डालो संरचना, एक नए स्ट्रक्चर ब्रैकेट में संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखना है। अनुनादिक संकरण संरचना, जिसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अनुनादिक संकरण संरचना ब्रैकेट क्लोज कहते हैं। नीचे एरो मार्क बना के लिखना है, इसी का पार्ट है, लिखो। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, इसका हिंदी पहले हम लिखा दिया हूँ एक बार। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास, स्पीड में, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास दो प्रकार की के या की जो लिखना रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास दो प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दो प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या हुआ, अब नहीं लिखाऊंगा, एक बार लिखा दिया ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके रुको, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास दो प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये लिखे ना, पाए जाते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर और करके रेजोनेटिंग, अंडरस्टूड है, आप समझना। लिखोगे क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या को एक नाम लिख डालो, ऊपर में दोनों नाम लिखवे कि हो या करके, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, ब्रैकेट में लिखना CS, C फॉर कैनोनिकल, S फॉर स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तथा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर,
रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। शॉर्ट में लिखो RHR, RHR, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाँ RHS, हाँ RHS, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाँ, फुल स्टॉप। लेकिन कंटिन्यू, फुल स्टॉप के बाद लेकिन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के, लेकिन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, लेकिन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, की स्टेबिलिटी देख के लिखे, स्टेबिलिटी, अस्थायित्व, ब्रैकेट में डालेंगे अस्थायित्व, अस्थायित्व। क्या लिखा? लेकिन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की तुलना में, की तुलना में, के तुलना में अधिक होते हैं, के तुलना में अधिक होते हैं, के तुलना में अधिक होते हैं। फुल स्टॉप। क्योंकि, क्योंकि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उपस्थित, में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनिक, पाई इलेक्ट्रॉनिक, पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम पाए जाते हैं। रुको, पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, रुको, पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कोमा, कोमा कैनोनिकल स्ट्रक्चर की तुलना में, मिच मिच मत क्या करो, पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कोमा कैनोनिकल स्ट्रक्चर के तुलना में कम पाए जाते हैं। जब लिखेबे कर रहे तो थोड़ा सुंदर से लिखा देता हूँ ताकि तुम्हारा बाल बच्चा भी पढ़े। नहीं हो मेरे पास पढ़ने आएगा तो अपने से पढ़ लेगा वो। क्या लिखा है जी? पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कैनोनिकल स्ट्रक्चर के तुलना में कम पाए जाते हैं। फुल स्टॉप, हो गया रीजन। हाँ चलो समझो, देखो यहाँ पे आप भी हिंदी वर्ड उच्चारण करने से घबराओगे। विहित संरचना, अनुनादिक संरचना, अनुनादिक अणु, विहित संकरण संरचना, इससे अच्छा तुम वर्ड पकड़ो, जो जो मेन मेन वर्ड है हम उसका हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ, नीचे में आप भी लिख लो, उसको रट लो। एक मेरे पास रेजोनेंस तो है, ये रेजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। दूसरा टर्म हमने वर्ड यूज किया रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, रेजोनेटिंग
मॉलिक्यूल। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुनादिक अणु, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, अनुनादिक अणु। दूसरा वर्ड यूज किया कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसे बोलते हो आप विहित संरचना, विहित संरचना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहीं दूसरा नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं अनुनादिक संरचना। यहाँ तक बोर्ड कवर हो रहा है ना? कहाँ तक? यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ, दूसरा क्या है? अनुनादिक संरचना, अनुनादिक इसका नाम होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बोले तो अनुनादिक संकरण संरचना, इसको बोलते हैं अनुनादिक, इसको बोलते हैं हाइब्रिड को संकरण संरचना। और स्टेबिलिटी तो समझ रही हो, अस्थायित्व, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, तो इतने टर्म हम बार बार यूज करेंगे। और बच्चों इसको शॉर्ट में बोलते हैं रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल को RM बोला करेंगे हम लोग, और केमिकल स्ट्रक्चर को शॉर्ट में CS बोला करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को RS बोला करेंगे, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर को RH। नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ना, एक टर्म नहीं हो तो आप लिख लो एक जगह इकट्ठा करके, परिभाषा के नीचे लिख लो, लिख लो, लिख लो, जब स्पीड में लिखना। दोनों लिख लें। थोड़ा स्पीड करके लिखेंगे। एक और एक टर्म वर्ड यूज किया हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। इंट्रा प्रोसेस, इसको बोलेंगे अंतरा आणविक विधि। INTRA, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। बोलो बोलो, इसका शॉर्ट नहीं यूज करेंगे, सबका शॉर्ट ही होता है। हाँ, देखो देखो बच्चों, दो टर्म होता है, एक इंटर होता है, एक होता है इंट्रा। एक होता है इंटर, हाँ ठीक है इंटर, एक होता है इंट्रा। इसको भी लिख ही लो। इंटर का मतलब होता असमान,
और इंट्रा का मतलब होता है समान। पूरा लिख लीजिए। चलो आप समझिए रेजोनेंस है क्या। मिटा रहा हूं। और कोशिश करना चलो देखो, रेजोनेंस एक नाम है, जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन एक नाम है प्रोसेस का, उसी तरह से रेजोनेंस भी एक नेम है एक प्रोसेस का। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फेनोमेनन, घटनाएं, विधि। जब कहीं पे कोई घटनाएं घटती है, कहीं पे कोई क्रिया विधि होती है, क्रिया विधि का मतलब होता है क्रिया भी हो रही है, उस क्रिया करने के लिए क्या विधि हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, क्या थीम है, क्या आइडिया है, उसको बोलते हैं विधि। रेजोनेंस जस्ट एक नेम है, मीन्स रेजोनेंस एक नाम है, एक प्रोसेस का नाम है रेजोनेंस, एक घटनाएं का नाम रखी जाती है रेजोनेंस। और रेजोनेंस जैसी घटनाएं किसी न किसी मॉलिक्यूल में घटित होते हैं। सुन रहे ना तुम? रेजोनेंस एक प्रोसेस का नाम है, एक घटनाएं का नाम है। पहली बात ये समझना चाहिए, ये प्रोसेस होता है कहाँ? ये प्रोसेस रोड पे तो नहीं होता है, ये प्रोसेस क्लासरूम में तो नहीं होंगे। यह एक प्रोसेस है, रेजोनेंस एक प्रोसेस है, यह किसी न किसी मॉलिक्यूल में ये प्रोसेस होती है। जब किसी मॉलिक्यूल में एक प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस है वो तुरंत हम नहीं बोलूँगा, कैसी वहाँ प्रोसेस होती है, क्या वहाँ विधि, क्या वहाँ प्रोसेस चल रही होती है। रेजोनेंस जस्ट एक, पहली बात कोई पूछे टर्म रेजोनेंस क्या है तो बोलना चाहिए रेजोनेंस जस्ट एक नेम है, एक प्रोसेस का नाम रखा गया रेजोनेंस। इतना ही नहीं, जो प्रोसेस है यह एक प्रोसेस है, लेकिन यह एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। रेजोनेंस क्या है? एक नेम है, एक प्रोसेस का नाम है, या एक प्रोसेस का नाम रखी जाती है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो एक प्रोसेस है, या प्रोसेस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस का मतलब होता है ये जो प्रोसेसें होंगे विद इन द मॉलिक्यूल, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के बीच बार बार ये घटनाएं घटेगी। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस जैसी प्रोसेस है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच होंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बार बार ये प्रोसेस होगी। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जब किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बार बार प्रोसेस हो रही है तो हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के बीच ये प्रोसेस हो रही है। ऐसा नहीं कि प्रोसेस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच ये प्रोसेस चल रही है, नो, ये प्रोसेस विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बार बार ये प्रोसेस होती रहती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। रेजोनेंस तो एक प्रोसेस है, रेजोनेंस एक प्रोसेस का नाम है, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है विद इन द मॉलिक्यूल, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के बीच होते हैं।
ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच होते हैं। हाँ, यदि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच ये प्रोसेस चलता तो हम इससे बोलते इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस। क्या बोलते? जबकि ये प्रोसेस है एक ही मॉलिक्यूल में बार बार होती रहती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। रेजोनेंस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। यह एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। अब आप पूछोगे, बार बार कह रहे हो रेजोनेंस एक प्रोसेस है, और यह भी आपने कहा यह एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, अर्थात यह प्रोसेस एक ही मॉलिक्यूल के बीच होते रहते हैं, ना कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच होते, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं एक ही मॉलिक्यूल के बीच? प्रोसेस। क्या होते रहती है? प्रोसेस। अब पूछोगे ना, कौन सी प्रोसेसें होती है, कौन से प्रोसेसें होती है? बच्चों याद रखना, रेजोनेंस जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस में कुछ नहीं होते हैं। पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज करता है। जब किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित पाई बॉन्ड, हमें नहीं पता कि आपको पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ दिखेगा, आपको पता नहीं पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ दिखता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित पाई बॉन्ड या लॉन पेयर, तुम अच्छे बच्चे रहोगे ना, संस्कारी, तुम बढ़िया से टीचर के बात को सुनोगे, क्योंकि हमने तुमको बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ा रहा हूँ, हमने गुरु से भी ज़्यादा बढ़ करके बोल रहा हूँ। इतना देर नहीं लगता है बोलने में जितना देर से हम बोल रहा हूँ। रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है, टॉपिक ही वैसा है, तुमको छोड़ेगा नहीं, एको रिएक्शन में नहीं तुमको छोड़ेगा रेजोनेंस। तुम छोड़ के निकल जाना तो निकल जाना, रट लेना, तौबा 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 करना। तौबा तौबा तो होता ही है, तौबा तौबा का मतलब होता है दिस रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, ये होता है तौबा तौबा। ये इसके साथ अब क्रिया करेगा, देख ये इसके साथ अब क्रिया कर रहा है, ये बन रहा है, देख रहे, वो सब कहानी नहीं होता है। सुनो, रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज करता है। यदि कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस में रहते हैं, क्या बोला जी? हमने यदि वर्ड लगाया हूं, यदि कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस में होंगे तो उस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज करेगा। यदि किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज होने लगते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण, यदि किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज होने लगता है तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल में एक प्रोसेस चल रही है। भाई कौन सी प्रोसेस चल रही है जी? अरे उस मॉलिक्यूल में तो पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज हो रहा था, उस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या का पोजीशन चेंज हो रहा है, मीन्स एक प्रोसेस चल रही है। कौन सी प्रोसेस चल रही है? तो पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज होने का प्रोसेस चल रही है, पाई बॉन्ड या होने की प्रोसेस चल रही है। ऐसी प्रोसेस हो रही है, हाँ, इसका मतलब है उसमें एक रेजोनेंस जैसी प्रोसेस हो रही है। यदि किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज होने लगता है तो उस प्रोसेस का नाम रखा जाता है रेजोनेंस। उस प्रोसेस का नाम है रेजोनेंस। हमें किसी घटना का नामकरण करते हैं,
जब मेरे दिए गए मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज होने लगता है तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल में एक प्रोसेस से हो रही है, उस प्रोसेस का कुछ नामकरण कर दो यार। उस प्रोसेस का नामकरण हम कर देते हैं रेजोनेंस। जब किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज होने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं इसमें एक प्रोसेस से हो रही है। उस प्रोसेस का नाम या उस प्रोसेस को कह देते कि रेजोनेंस जैसी प्रोसेस से हो रही है। और यह प्रोसेस एक ही मॉलिक्यूल के बीच हो रही है, इसलिए एक इंट्रा प्रोसेस है। और जिस मॉलिक्यूल में ये प्रोसेसें चलती है, सुनो, जिस उस मॉलिक्यूल का नाम रखते हैं रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? हाँ, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस जैसी प्रोसेसें होती है उस मॉलिक्यूल का नाम रखते हैं, अरे ये तो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, मीन्स इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहे हैं, मीन्स इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है। उस मॉलिक्यूल का नामकरण करते हैं यह एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, यह एक तो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में क्या होता है? रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। हमें नहीं समझ में आया रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, तो बोलना चाहिए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, मीन्स इसका अर्थ क्या है? पाई बॉन्ड या पोजीशन चेंज होता है। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में, बोलो जल्दी, पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज कर जाता है तो मॉलिक्यूल का हुलिया, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल की संरचनाएं वही नहीं रहते हैं। मॉलिक्यूल तो वही रहते हैं, उसकी स्ट्रक्चरें बदल जाती है। पाई बॉन्ड का पोजीशन सपोज 1-2 पे है तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होकर के 2-3 पे आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चरें बदल जाती है। मॉलिक्यूल नहीं बदलते, मॉलिक्यूल तो वही है। जब किसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या चेंज होने लगते हैं तो उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरें बदल जाती है, संरचनाएं बदल जाती है, मॉलिक्यूल तो वही रहते हैं। जब स्ट्रक्चरें बदल जाती है तो हम कहते हैं एक नया स्ट्रक्चर बन गया मॉलिक्यूल का। इसी मॉलिक्यूल के दिए गए रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का एक नया स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इसलिए कि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या का पोजीशन चेंज कर चुका है। जब एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाते हैं पाई बॉन्ड या लॉन पेयर के पोजीशन के चेंज होने के कारण, तो उस नए स्ट्रक्चर का नामकरण करते हैं। उस नए स्ट्रक्चर का नाम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग। पक्का? जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होते हैं, मीन्स पाई बॉन्ड या का पोजीशन चेंज करता है, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरें बदल जाती है। जब उस मॉलिक्यूल तो वही रहते हैं, बट उस मॉलिक्यूल की चेंज कर जाती है, इसलिए उस नए स्ट्रक्चर का अलग से नामकरण करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं। और सुन लो, जो मॉलिक्यूल जितने बार रेजोनेंस में होंगे, टर्म तुम्हारे दिमाग में जहन में रहना चाहिए, जो मॉलिक्यूल जितने बार रेजोनेंस में होंगे, जो मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल में उतनी ही बार, बोलो जी, पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज करेगा। क्या बोला, सुना थोड़ा सा। जो मॉलिक्यूल जितने बार होगा तो उस मॉलिक्यूल में उतना ही बार पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज करेगा।
और यदि किसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में जितने बार पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज करेगा तो उतने ही अलग अलग नए नए स्ट्रक्चर का निर्माण होते रहेगा। जितने बार पोजीशन चेंज कराएगा उतना ही बार नए नए स्ट्रक्चर बनेंगे, उतने ही बार नए नए स्ट्रक्चर बनेंगे, मीन्स उतना ही बार कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। मीन्स का मतलब क्या है जो बोला, यदि कोई मॉलिक्यूल 2 बार रेजोनेंस में है, यदि कोई मॉलिक्यूल तो उस मॉलिक्यूल में 2 बार पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन, यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 बार पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज कर चुका है तो उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे और दोनों स्ट्रक्चर उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। यदि कोई मॉलिक्यूल 2 बार रेजोनेंस में है, उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से कुल कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे? 2 बनेंगे। यदि कोई 3 बार रेजोनेंस में है, उससे कुल 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई 4 बार रेजोनेंस में है, पक्का है। जब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लॉन पेयर के पोजीशन चेंज होने के कारण एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, जिसे हम जब सभी ऑल टाइप ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर को उस दिए गए एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को दिए गए एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के कैनोनिकल आपस में मिला देते हैं, अगेन एक नए स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पुनः से एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। जब सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आपस में मिक्स करा देते हैं, मिला देते हैं, तो एक जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, मिक्स कहते हैं। मिक्स, हाइब्रिड का मतलब था मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है कि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास कुल कितने टाइप के स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यदि कोई मॉलिक्यूल 4 बार रेजोनेंस में रहते हैं, यदि कोई एक मॉलिक्यूल 4 बार रेजोनेंस में रहते हैं, यदि कोई एक मॉलिक्यूल तो उस एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से 4 केमिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। 4 केमिकल स्ट्रक्चर पैदा लेता है एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से। जब चारों केमिकल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, मिक्स करा देते हैं, तो अगेन एक नए स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब है रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर होती है, एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, एक लेकिन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के बोलो जी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर को जो स्टेबिलिटी होती है, हर एक स्ट्रक्चर की अपनी अपनी स्टेबिलिटी है। हम हर एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। मेरी भी स्टेबिलिटी है, आपकी भी स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है। लेकिन रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी होते हैं, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर की तुलना में इनका ज़्यादा होता है। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और दूसरा पूछेगा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के इन दोनों स्ट्रक्चर में से किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम है, तो क्या जवाब दोगे? भले ही रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर है। एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, एक लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एक जैसा नहीं है, जबकि दोनों स्ट्रक्चर इन्हीं का है।
लेकिन रेंटिंग मॉलिक्यूल के रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की तुलना में, क्योंकि इसलिए कि रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, तुम्हें मालूम नहीं है कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पाई बॉन्ड में पाई का इलेक्ट्रॉन रहेगा, या यूँ कहो पाई बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड में उपस्थित सिग्मा का इलेक्ट्रॉन कहेंगे। भाई पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे डबल बॉन्ड की बात करते हो नहीं आप, डबल बॉन्ड की बात करते हो, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा है, एगो सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एगो पाई में भी। पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, पाई बॉन्ड के हम सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बोलो जल्दी, सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। नो 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 नो, वो बात हम इंडक्टिव इफेक्ट में करते थे, वो बात हम इंडक्टिव इफेक्ट में किया करते थे। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को माइनस आई या तो खींच लेता था और प्लस आई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता था। अरे यार, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से सिग्मा बॉन्ड इफेक्टिव होते हैं, या यूँ कहो सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव होते हैं, या यूँ कहो सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा। तुमको बोलने कहाँ आता है, तुम बोलने का पावर तुम्हें कहाँ है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से सिग्मा बॉन्ड इफेक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या, बॉन्ड कुछ है क्या, बॉन्ड को बनाया कौन है, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन बनाया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा का इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सिग्मा बॉन्ड के नहीं इफेक्टिव होता है। कभी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, कभी सिग्मा बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और कभी सिग्मा बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। लेकिन ये कहानी इंडक्टिव इफेक्ट में होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड का जो रोल चलता है वो रेजोनेंस में चलते हैं, और रेजोनेंस की वजह से एक इफेक्ट आने वाला है मॉलिक्यूल में। अभी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आने दो, उसके वजह से उसमें रोग भी पकड़ेगा मॉलिक्यूल में। हाँ, तो क्या बोला, पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, पाई बॉन्ड के हर एक बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स होती है। सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पाई बॉन्ड, कान खोल के सुन लो, सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पाई बॉन्ड में भी, कान खोल के सुन लो। लेकिन पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है, सुनना बढ़िया से, पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी की तुलना में ज़्यादा होता है। जल्दी बोलो लाइन को, पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घनत्व, क्योंकि इसलिए कि पाई बॉन्ड का बॉन्ड छोटा होता है, सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेंगे, डेंसिटी घटेंगे। तुमको याद होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच, आपने तीनों की जगह पे बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ निकाला था। तुम्हें याद नहीं है, हमें याद है। जब हाइब्रिडेशन के एप्लीकेशन का हमने पहला क्वेश्चन कराया तो हमने बॉन्ड लेंथ से ही शुरू किया था। याद करना, ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ था छोटा था, लेकिन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड का क्यों बॉन्ड लेंथ छोटा पड़ गया, उस दिन भी बोला था भाई पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ गया इसलिए बॉन्ड का लेंथ घटा है। जब बॉन्ड का लेंथ घटेगा, जब बॉन्ड का तो दोनों इलेक्ट्रॉन नज़दीक रहेगा या दूर रहेगा, नज़दीक रहेगा तो बोलेंगे डेंसिटी ज़्यादा है, दूर है डेंसिटी कम, एरिया में बिखर गया डेंसिटी घट गया, इस एरिया में लोग इकट्ठा एक जगह जमा हो गया तो बोलेंगे डेंसिटी, नज़दीकियाँ बढ़ती तो डेंसिटी बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ हो क्या रहा है, क्या सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थान स्थानांतरित होते नहीं,
रेजोनेंस में तो पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी पाई के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उपस्थित पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है, पाई के, और ऐसा नहीं कि केवल रेंटिंग मॉलिक्यूल के रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ही पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रहता ना, रेंटिंग मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रहता है। लेकिन अंतर क्या है, रेंटिंग मॉलिक्यूल के रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होते हैं वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पाई के पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की तुलना में कम होते हैं। यहाँ पे डेंसिटी कम होते हैं, इसमें डेंसिटी ज़्यादा। रेंटिंग मॉलिक्यूल के, बोलो जी, रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रेंटिंग मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पाई के पाई इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी के तुलना में हाइब्रिड में कम रहते हैं। अर्थात कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होते हैं, जबकि हाइब्रिड में कम रहते हैं। जहाँ पे पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेंगे, पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पे रिपल्सनें घटेंगे, वहाँ पे साक्षी, वहाँ पे रिपल्सनें घटेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा रहता है ना, वहाँ रिपल्सनें ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन है किस नेचर का, नेगेटिव नेचर का। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, इलेक्ट्रॉन की रिपल्सनें घट गई। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल कर रहा है। और यदि सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिपल्सनें भी एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल कर रहा होगा। रिपेल मीन्स क्या, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। मॉलिक्यूल के अंदर पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यदि ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस मॉलिक्यूल में पाई के पाई इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सनें ज़्यादा है। जब मॉलिक्यूल में रिपल्सनें ज़्यादा होगा, जब मॉलिक्यूल में, यदि मॉलिक्यूल रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल है, रिंग वाला स्ट्रक्चर है, वहाँ पे रिंग मेरा एक्सपेंड करेंगे, रिंग मेरा फैलेगा, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो रिंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेगा, रिंग मेरा वाइब्रेट करेंगे या मॉलिक्यूल मेरे वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेगा। जब मेरे मॉलिक्यूल कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो हम बोलेंगे मेरा मॉलिक्यूल अस्थाई नहीं है, मॉलिक्यूल बार बार वाइब्रेट कर रहा है, मीन्स बार बार वो अस्थाई हो रहा है, मीन्स बार बार अनस्टेबल हो रहा है। जिस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन कम होंगे, वाइब्रेशन कम तभी होगा जब वहाँ रिपल्सनें कम होगी। जब रिपल्सनें कम होगी तो वहाँ वाइब्रेशनें कम होंगे, वाइब्रेशनें कम हो गए तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल है, अस्थाई है, अस्थिर है। रिपल्सन ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, कंपन ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे मॉलिक्यूल अभी वो अस्थाई है, अभी अस्थाई मीन्स स्थिर। तो यही कहानी है। रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है इसके तुलना में कम होते हैं, इसलिए रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होने के कारण मॉलिक्यूल में रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन कम होती है। जब वाइब्रेशन कम होती है तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है। कोई पूछे कि रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी केमिकल से क्यों ज़्यादा होती है, तो कहना चाहिए कि रेंटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पाई के पाई इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है केमिकल स्ट्रक्चर के पाई के पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के तुलना में कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं। ये कम स्टेबल है, हालांकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट ज़्यादा स्टेबल है। ओके, ये तो रेजोनेंस की हमने कहानियाँ सुनाया, लेकिन रेजोनेंस के पीछे और इसमें जितना कहानी सुनाया उसमें 6-7 क्वेश्चन है, कल हम डिस्कशन करेंगे। बढ़िया से उड़ाने देना।